हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 4 की विषय पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 1 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें सप्ताह 1 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के सभी प्रश्नों का हल समाहित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1 रेडीनेस सप्ताह, परिवार एवं मित्र को जानना। अभ्यास क्रमांक 1, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम व उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख देंगे और उनसे उनका क्या संबंध है, उनके रिश्ते का नाम लिख देंगे। चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको बच्चों द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाना है। उसके बाद लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, रूहानी के परिवार में कौन कौन है। तो रूहानी के परिवार में माता पिता और एक बहन है। रूहानी की बहन को क्या हुआ था, उसे चक्कर आने लगे थे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करोगे। तो हम भी रूहानी की तरह माता पिता को सूचित करेंगे। रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसे कहा था। तो रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए अवनी से कहा था। बताओ। अभ्यास क्रमांक 3, आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मेरी शक्ल मेरे मम्मी पापा से मिलती है। आपकी आंखों का रंग किस सदस्य से मिलता जुलता है। यहाँ पर बच्चे उत्तर लिख देंगे कि मेरी आंखों का रंग मेरी मम्मी या मेरे पापा से मिलता है। अभ्यास क्रमांक 4, खाली जगह में सही शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से सही उत्तर चुनकर लिखना है। आपके पिताजी के भाई आपके कौन है। तो पिताजी के भाई हो जाएंगे चाचा। आपके मामा की बहन आपकी कौन है, माँ। आपके पिताजी के बड़े भाई आपके क्या लगते हैं, ताऊ। आपकी माताजी के पिताजी आपके कौन है, नाना जी। आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन है, दादाजी। अभ्यास क्रमांक 5, आपका जन्मदिन आने वाला है और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने को कह रहे हैं। अपनी सूची दिए गए स्थान पर बनाइए और उनसे आपका रिश्ता भी लिखिए। तो यहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर कुछ मेहमान बुलाए जा रहे हैं। तो बच्चे के जो भी रिश्तेदार है जिन्हें वह अपने जन्मदिन के अवसर पर बुलाना चाहते हो, वह उनका नाम लिख देंगे और उनसे उनका क्या रिश्ता है, उनका रिश्ता भी लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 6, कौन कौन से त्यौहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। तो हम दिवाली, होली, गणगौर, रक्षाबंधन आदि त्यौहार परिवार के साथ में मनाते हैं। सप्ताह 1 दिवस 2, अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखकर उनके चित्र बनाए एवं उनमें रंग भरे। यहाँ पर बच्चे अपने मनपसंद कोई भी 5 फलों के चित्र बना लेंगे और खाली स्थानों में उनका नाम लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 2, अपने साथी से पूछो आज उसने क्या भोजन किया। तो यहाँ पर बच्चे अपने दोस्तों से पूछेंगे कि उसने क्या खाया और उसका उत्तर लिख देंगे। आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चे उसे एक भोजन का नाम लिख देंगे जो उन्हें खाने में अच्छा लगता हो। यदि आप रोज सिर्फ मिठाई खाओगे तो क्या होगा। तो इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आपकी माताजी उपवास के दिन क्या क्या खाती है। तो हम देखते हैं हमारी माताएं उपवास के दिन केला, साबूदाना की खिचड़ी, कढ़ी व आलू चिप्स खाती है। अभ्यास क्रमांक 3, निम्न सारणी में शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूर्ण करें। तो यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी दी हुई है। एक कैटेगरी शाकाहारी भोजन करने वाले जंतुओं की और दूसरी कैटेगरी मांसाहारी भोजन करने वाले जंतुओं की। तो यहाँ पर शाकाहारी भोजन करने वाले जीव एवं मांसाहारी भोजन करने वाले जीवों के नाम लिखने हैं। शाकाहारी जीवों में हो जाएंगे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, भेड़। उसी तरह मांसाहारी जीवों में हो जाएंगे शेर, बाघ, तेंदुआ, कुत्ता, बिल्ली और भेड़िया। अभ्यास क्रमांक 4, सही या गलत का निशान लगाएं।
हमें रोज़ मिठाई खाना चाहिए, तो यह गलत बात है। हम रोज़ मिठाई नहीं खा सकते। हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं। बिल्कुल, हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं। गाजर, मूली और चुकंदर पेड़ों की जड़ें ही है। भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है। हाँ, हाथों की सफाई के लिए हाथ धोना आवश्यक है। मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। कुछ मनुष्य मांसाहारी भोजन भी करते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, चने से क्या क्या बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चने के बेसन से पकोड़े, लड्डू, कड़ी और स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। किन्हीं 5 प्रकार की दालों के नाम लिखिए। यहाँ पर अलग अलग तरह की दालों के बारे में पूछा गया है, तो लिख देंगे अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग दाल, सोयाबीन दाल और उड़द की दाल। सप्ताह 1 दिवस 3, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके महत्व को जानना। अभ्यास क्रमांक 1, हमें ताकत देने वाले भोज्य पदार्थों पर सही का निशान लगाइए। कहा गया है ताकत देने वाले भोज्य पदार्थों पर सही का निशान लगाइए। तो हमें ताकत उन खाद्य पदार्थों से मिलती है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किनके अंदर होता है? तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें बतानी है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी ब्रेड, आलू, चावल, रोटी और मक्का। फलों के अंदर विटामिन होते हैं। गन्ने के अंदर आयरन पाया जाता है। पालक के अंदर भी आयरन पाया जाता है। और उसके बाद दाल में प्रोटीन पाया जाता है। एक फास्ट फूड दिया गया है जो कि फैट बढ़ाने का काम करता है। अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ पर फिर से एक अनुच्छेद दिया गया है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर देना है। तो सभी बच्चे यहाँ पर अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और उसके बाद दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भोज में नमकीन चीज़ों में आपने क्या क्या खाया? तो भोज में नमकीन चीज़ों में क्या क्या खाया गया? सेव और पकोड़ा। मीठी चीज़ों में क्या क्या बनाया गया था? तो मीठी चीज़ों में बनाया गया था हलवा और खीर। फिर लिखा है दूध से खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? तो दूध से बनाई जाती है खीर, रबड़ी और गुलाब जामुन। अभ्यास क्रमांक 3, आपको खाने में कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ और नाम लिखो। तो यहाँ पर बच्चों को जो भी अपनी मनपसंद मिठाई हो उसका चित्र बनाकर उसका नाम लिखना है। अभ्यास क्रमांक 4, पेड़ पौधों और जंतुओं जीवों से प्राप्त खाने की वस्तुओं को अलग अलग कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिए गए हैं जहाँ पर उन्हें अलग करना है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है और जो जंतुओं से प्राप्त होती है। इस आधार पर कि कौन कौन सी चीज़ें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है और कौन कौन सी चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हो जाएंगी आलू, पालक, मक्का, धनिया, अदरक, ककड़ी, अजवाइन और आंवला। और यहाँ पर जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ें हो जाएंगी शहद, दूध, अंडा, मांस और मछली। इसके बाद आता है अभ्यास क्रमांक 5, गेहूं से बनाए जाने वाले कोई 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाए जाने वाले 5 भोज्य पदार्थ हो जाएंगे रोटी, बाटी, पूरी, हलवा और बिस्किट। सप्ताह 1 दिवस 4, पानी के स्रोतों और उसके उपयोग के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1, आपके घर में पानी कहाँ से आता है उस स्रोत का चित्र बनाइए। तो बच्चों के घरों में पानी कहाँ से आता है? बच्चे उस स्रोत का चित्र बना देंगे। अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ पर फिर से एक अनुच्छेद लिखा हुआ है जिसको पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। पानी का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों में करते हैं? तो पानी का उपयोग पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने और इन तरह के कार्यों में किया जाता है। क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है? नहीं, गंदा पानी हम नहीं पी सकते। अगर कहीं पर गंदा पानी है तो वह हमारे पीने योग्य नहीं होता है। पीने के पानी को हम कैसे साफ कर सकते हैं? तो पीने के पानी को हम छान कर, उबाल कर व उसमें फिटकरी डालकर साफ कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, बारिश होने पर क्या क्या होता है लिखिए। तो इसका जवाब होगा बारिश होने पर आसमान में बिजली चमकती है, पेड़ पौधे लहराते दिखते हैं, मेंढक टर्टर करते हैं,
बच्चे नाचते गाते दिखाई देते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर खाली स्थान में कुछ जल स्रोतों के नाम लिख देंगे जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। नदी, कुआं, तालाब और नलकूप। अभ्यास क्रमांक 5, हम जल का उपयोग कौन कौन से कामों के लिए करते हैं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हम जल का उपयोग पीने में, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन की सफाई व सिंचाई आदि कार्यों में करते हैं। सप्ताह 1 दिवस 5, पानी के स्रोतों और उसके उपयोग को जानना। यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 में दिया गया है, अनुपयोगी कागज से नाव बनाए। अनुपयोगी कागज मतलब जो कागज डस्टबिन के लिए चला गया है, तो उन कागजों का प्रयोग करते हुए बच्चे अपने अनुसार नाव बनाएंगे। अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ पर फिर से एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसको पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। पानी में क्या क्या घुलता है? तो पानी में नमक और शक्कर अच्छी तरह से घुल जाते हैं। पानी में क्या नहीं घुलता है? तो पानी में नील नहीं घुलता है। यहाँ पर नमक और शक्कर के पानी में घुलनशील होने के कारण उनका सफ़ेद रंग नहीं दिखाई देता है, लेकिन नील के अघुलनशील होने के कारण दिखाई दे जाता है। पूछा गया है, पानी के कौन कौन से 3 रूप होते हैं? तो पानी के 3 अलग अलग रूप होते हैं, वो है ठोस, द्रव, गैस। ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में और गैस जब पानी उबलने के बाद गैस के रूप में निकलता है तो वह गैस बन जाती है। अभ्यास क्रमांक 3, उपयोग किए हुए पानी को पुनः उपयोग में किस प्रकार लाया जा सकता है लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, उपयोग किए पानी का उपयोग पोछा लगाने, गाड़े साफ करने व सिंचाई में किया जा सकता है। अभ्यास क्रमांक 4, पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाओ। यहाँ पर बच्चे एक अच्छा सा पोस्टर बना लेंगे जिसके अंदर जल बचाओ का संदेश दिया गया हो। अभ्यास क्रमांक 5, जल के गंदा होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके कारण है जलीय स्रोत के पास कचरा फेंकने से और गंदे जल को साफ जल स्रोत में मिला देने से। सप्ताह 1 दिवस 6, पुनर्बलन। अभ्यास क्रमांक 1, निम्न सारणी को पूरा करो। यहाँ पर रवि के परिवार के कुछ सदस्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि रवि से उनका क्या रिश्ता है। तो रवि के पिता की बहन रवि की बुआ हो जाएगी। रवि के माता की बहन रवि की मौसी हो जाएगी। रवि के पिता के बड़े भाई ताऊ हो जाएंगे। रवि के पिता के छोटे भाई चाचा। रवि की माता के भाई उसके मामा हो जाएंगे। अभ्यास क्रमांक 2, यदि हम दूषित पानी पी लेंगे तो क्या होगा। यदि हम दूषित पानी पी लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। चावल से बनने वाले किन्हीं 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चावल से बनने वाले 5 भोज्य पदार्थ हो जाएंगे पोहा, खिचड़ी, पुलाव, पापड़ और खीर। इसके बाद है पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखिए। सभी बच्चे पानी के बचाव पर एक अच्छा नारा सोचकर बॉक्स के अंदर लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है, भोजन ग्रहण करने के पहले हाथ धोना चाहिए। तो हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। भोजन को चबाकर खाना चाहिए। हाँ, इससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। जो हमें पसंद है वह मिठाई ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हमें रोज़ बाज़ार में जाकर खाना चाहिए? नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कक्षा 4 की विषय पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका में प्रथम सप्ताह समाप्त होता है। थैंक यू।